नमस्कार और धन्यवाद आप सभी को जो आपने मेरे गूगल क्लासरूम वाले जो वीडियो है उसको भी बहुत सराहा और अच्छा लगा जब मेरे पास बहुत सारे अपने साथियों के मैसेजेस आए, कमेंट भी आए और फ़ोन भी आए। अभी तक हमने उसमें किस तरह से क्लासरूम बनाना, किस तरह से उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं, रेफरल जो क्लास का आईडी कोड है उसके द्वारा, ये हम देख चुके थे। हम अपने उस सारे स्टूडेंट्स को उस वीडियो को भेज चुके होंगे जिससे स्टूडेंट्स भी सीख चुके होंगे कि किस तरह से ज्वाइन करना है। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जरूर मुझे कॉल भी करना, आप मुझे कमेंट भी करना, मैसेज भी कर सकते हो, मेल द्वारा भी भेज सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शंस में अपने फोन नंबर भी आपको लिख दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम 3 मुख्य काम जो हमें करने हैं और 3 मुख्य काम जो विद्यार्थियों को करने हैं इसको देखेंगे। तो गूगल क्लासरूम का आइकन हम सब ने गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड करने के बाद अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से हमने इसको लॉगिन कर लिया होगा। मैंने चूंकि 3 क्लास बना चुका हूं इसलिए ये 3 क्लास दिख रही हैं। अगर आपके नहीं बन पा रहे हैं तो ये प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्लस के निशान पर जाना और जितने भी शिक्षक मेरे भाई बहन हैं वो क्रिएट क्लास करें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन क्लास करें। क्रिएट क्लास करते ही टर्म्स और कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू करें। यहाँ ऊपर क्लास का नाम, चाहे वो 10th 12th 6ठी 7वीं 8वीं जो भी है, सेक्शन डालना, रूम डालना कि कौन सा रूम नंबर 1 2 3 या 101 102 103 जो मर्जी हो, सब्जेक्ट जिसे हम पढ़ाते हैं। और जैसे ही हम ये सारा भरेंगे यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन क्लास करेंगे। ज्वाइन क्लास करने पर यहाँ क्लास कोड आ रहा है। तो शिक्षक को क्या करना है, अपने कोई भी जो उन्होंने क्लास क्रिएट की है, जैसे मान लो मैंने 12th A क्रिएट की है, यहाँ पर स्टार का निशान आ रहा है सेटिंग का। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लास कोड बड़ा क्लियरली दिखाई देता है और जब क्लास कोड पर हाथ लगाएंगे तो ये साफ आ जाता है कॉपीड। इस क्लास कोड को चाहे लिख करके या किसी भी माध्यम से मुझे अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा देना है। उसके बाद विद्यार्थी जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर क्लास कोड जो शिक्षक ने उन्हें दिया है वह उस क्लास कोड को इस ज्वाइन क्लास में डाल देंगे। डालने के बाद वह स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली हमारी क्लास में आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी 12th A है, इसमें अभी तक मेरे ये दिख रहा होगा आपको 19 विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं। 12th B में 5 विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं। अब अगर मुझे स्टूडेंट्स देखने हैं तो 12th A पर क्लिक करके यहाँ पीपल दिख रहा है, जैसे ही हम पीपल पर क्लिक करेंगे मुझे मेरे सारे स्टूडेंट्स का नाम और ये सारे पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सारे विद्यार्थियों को कोड दे करके इसमें जोड़ सकते हैं। हमने एक और चीज़ देखी थी कि मान लो मुझे 12th A का अटेंडेंस देखना है तो यहाँ पर क्लास वर्क पर आकर के ऊपर मैं चूंकि पहले से ही भेज चुका हूँ इस तरह से। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आ रहा है टर्न्ड इन, यानी इन बच्चों ने अटेंडेंस भेज दी है सभी ने, लेकिन आप देखोगे 3 ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भेजी है। अब मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें देखने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेंडेंस पर क्लिक करें। क्लिक करके ये आपको समरी दिखाई देगी। जैसे ही आप समरी पर जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके टोटल स्टूडेंट्स 19 थे, उनमें से 16 आपको इस पर ट्यून्ड इन यानी भेज चुके हैं और 3 अभी तक नहीं भेजे हैं। इसके साथ ही आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अपने विद्यार्थियों को अगर हमें कोई असाइनमेंट भेजना है तो कैसे भेजना। तो वही क्लास वर्क पर आना, क्लास वर्क पर आने के बाद प्लस का निशान जाना, प्लस के निशान पर जाने के बाद मान लो मुझे असाइनमेंट भेजना है तो असाइनमेंट पर आने के बाद अब ऊपर आपको दिख रहा होगा 12th A है ना। मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे तो ये सारा असाइनमेंट हमारे तीनों सेक्शनों को भेजना है। आपको दिख रहा होगा तीनों पर टिक हो गया। अगर यहाँ पर मेरा कोई 10th का भी है, क्लास 11th की भी है तो मैं उसको टिक नहीं करूंगा क्योंकि वहां मुझे इन्हें नहीं भेजना है। इसके बाद ये डन, यहाँ डन होते ही ऊपर देखो 3 क्लासेस। अब यहां मैंने लिख दिया असाइनमेंट 1। हम डिस्क्रिप्शन में हम चैप्टर लिख सकते हैं कि भाई चैप्टर 5 का है और हम इसमें लिख सकते हैं भैया डू ऑल क्वेश्चंस लिख सकते हैं इसमें। अब पॉइंट्स अगर आप देना चाहते हो तो पॉइंट्स दो, मतलब कितने मार्क्स का पेपर बनाया है आपने, आप वो मार्क्स भी दे सकते हो या इसको अनमार्क्स भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे। ड्यू डेट देनी है, चूंकि आज 9 तारीख है, मुझे कम से कम 2 दिन या 1 दिन जितना भी हम देना चाहें, मैं इसको 11 तारीख कर देता हूं। और 11 तारीख करने के बाद टाइम, अब समय हम मान लो मैं 11 बजे का देता हूं तो आप देखो 11 के बाद 59 अपने आप ही आ गया,
उसकी चिंता नहीं करनी है। हम अगर 0 पर करेंगे 0 हो जाएगा। आप जो भी मिनट इसमें साथ साथ करना चाहें, AM या PM, तो मैं AM कर देता हूँ। AM करके ओके हो गया, तो टाइम आ गया 11 AM। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से सेंड पोस्ट करूँगा, ये असाइनमेंट, लेकिन असाइनमेंट तो है ही नहीं, तो क्या पोस्ट होगा? कोई बात नहीं, ये देखो आपको ऊपर क्लिप नज़र आ रही होगी, यहाँ क्लिप पर आना। क्लिप पर जब आएंगे तो आपको ये सारा नज़र आ जाएगा। एक फोटो, अगर आपने अपने हाथ से पेपर बनाया है तो उस पेपर की पहले से साफ फोटो ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है आपका मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है तो टेक फोटो पर जाकर, मेरे स्टेप का कैमरा अच्छा नहीं है ज़्यादा, जस्ट 1 जा करके ये इसमें कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलते ही हम उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। और अगर आपने पहले से ही उसकी फ़ोटो ली हुई है तो आप फाइल में जाना। जब फाइल में जाओगे तो आपको यहाँ ये सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। भाई इमेज भेजनी है आपको, इमेज आपकी कौन सी, आपने कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है तो स्क्रीनशॉट, आपने कोई भी स्क्रीनशॉट ले रखा है। मैंने जो स्क्रीनशॉट ले रखा था वो पेपर का, वो मैंने भर दिया, ये यहाँ से आ गया। आने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे पोस्ट का आते ही यह तीनों क्लासों के प्रत्येक बच्चे के पास चला जाएगा। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब देखते हैं एक और चीज़। मान लो मुझे कोई लिंक भेजना है वीडियो का, मैंने कोई वीडियो बनाया है, मेरे पास कोई वीडियो है, तो मैं इसमें यहाँ से जा करके और लिंक, इस लिंक पर क्लिक करके ऐड, यानी जो भी मेरे पास अपना वीडियो का लिंक है या कोई यूट्यूब का लिंक है या डिपार्टमेंट के किसी का लिंक है, हम यहाँ से उसको डाल करके और ऐड करते ही यह भी हमारा अटैच हो जाएगा और चला जाएगा। अब हम एक स्टूडेंट का देखते हैं। स्टूडेंट ने पहले से ही डाउनलोड कर दिया है और हम मान लेते हैं कि उसने अपने लॉगिन आईडी से इसको अपने क्लास आईडी को डाल चुका है और उसका सेक्शन केवल उसके में एक ही सेक्शन दिखाएगा, जबकि टीचर के में 3 सेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि उसके में 3 सेक्शन है, जबकि स्टूडेंट्स के में केवल उसका अपना सेक्शन दिखाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसको दिखाई देगा कि न्यू असाइनमेंट आया हुआ है। न्यू असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो उसको असाइनमेंट दिखने लग जाएगा और असाइनमेंट दिखेगा तो उसको ये पेपर दिख गया। पेपर दिख गया तो इसको वो करेगा। जब अपनी कॉपी में कर ले उसके बाद यहाँ देखना नीचे योर वर्क पर जब जाएंगे तो यहाँ ऐड अटैचमेंट पर आकर प्लस के निशान पर जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे आसान तो फिलहाल हमारे विद्यार्थियों के लिए है टेक फोटो। वह एक फ़ोटो ले ले। अब 2 तरीके हो सकते हैं कि अगर उसका कैमरा अच्छा है तब तो वो इसका फ़ोटो ले ले, और ये मैंने इसका पूरा फ़ोटो ले लिया और फ़ोटो लेते ही आप ये देखें ये कितना बढ़िया फ़ोटो भी आ गया इसका, और ये गया और यहाँ उसका अटैचमेंट आ जाएगा। मान लेते हैं कि उस विद्यार्थी के पास ये अटैचमेंट हो गया है और यहाँ वो अगर कमेंट डालना चाहे तो कमेंट भी लिख सकता है कि डन सर, है ना। अब यहाँ से अब ये रीसबमिट अगर आप देख रहे हो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले एक बार भेज चुके थे, वहाँ से दोबारा से आया, इसलिए आपके में ये सिर्फ सेंड का आ जाएगा। तो अब ये फिर से रीसबमिट हो गया और ये कमेंट आपका वर्क सबमिटेड, आपका काम सबमिट हो गया और यहाँ से डन सर मैसेज भी चला गया। ऊपर हो गया हैंडेड इन। एक काम और स्टूडेंट कर सकते हैं, जब भी कभी कोई और चीज़ इसमें भेजनी हो तो वो पहले से ही फ़ोटो ले लें और उसको स्कैन कर लें, ठीक से कर लें, जब वो फाइल में रहेगा तब भी जा सकता है। अब एक और चीज़, मान लो वो विद्यार्थी पूरी क्लास में कोई चीज़ शेयर करना चाहता है। जैसे मैंने लिखा कि सर प्लीज़ रिवाइज, मैंने लिख दिया रिवाइज चैप्टर 4, सर प्लीज़ रिवाइज चैप्टर 4, और यहाँ से पोस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट भी अपने कोई भी मैसेज यहाँ से शेयर कर सकता है। तीसरी चीज़ स्टूडेंट के लिए, मान लो उसने कोई काम किया है और काम उसका जो कहीं पर भी जहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो उसे डालना चाहता है, तो यहाँ से वो लिख सकता है ऑनलाइन क्लास वर्कशीट लिखा और यहाँ से अटैचमेंट करके वो उस वर्कशीट की फाइल को टेक फोटो करके, या टेक फोटो नहीं करना चाहे तो ये फाइल में जाकर रिसेंट में आपके में ड्राइव या फोटो गैलरी जो भी है, जिस तरह से भी है, या उसका लिंक जो भी जैसा भी है वो यहाँ करके और इसमें भेज सकता है। तो ये 3 काम विद्यार्थी के हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ बच्चों ने मुझे काम करके भी भेजा है। जैसे शुभम ने कैम स्कैनर से काम भेजा था, तो ये काम उसका काम है जो उसने मुझे भेजा और उसने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये उसने काम भेजा है। मैंने देखा, देखने के बाद इसको मैंने लिख दिया
कि गुड वर्क शुभम, ऐसे किसी का भी इसने कमेंट किया है सर प्लीज रिवाइज चैप्टर 4। विद्यार्थी ने जैसे कुछ अलग अपने ढंग से कुछ कहना चाहते हैं तो वे भी कह सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट, अब आप देखें इस असाइनमेंट को 4 बच्चे टोटल इस क्लास में हैं अभी, 1 ट्यून्ड इन अर्थात 1 कर चुका है और 3 अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस तरह से हमें हर किसी का संख्या भी पता लग जाती है, कितनों ने क्या किया। मटेरियल अभी इनमें से किसी ने नहीं देखा, नहीं किया है। मैंने एक और स्टूडेंट का दिखाता हूं आपको, इसने ये काम भेजा है 9 जुलाई को और इसने भी इसमें ये देखो, ये इसने काम भेज दिया है और इसने इसके साथ लिखा भी है कि ये किस किस का है, कि चैप्टर 1 एग्जाम्पल 1 2 3। यहाँ पर मैंने अपना कमेंट किया है गुड। तो इस तरह से हम बच्चों को अटेंडेंस का, मटेरियल भेजने का, कोई कमेंट यहाँ पर शेयर विद क्लास करने का, या बच्चों के द्वारा जो काम आया है उसे देखने का काम आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा कि विद्यार्थी 3 काम, अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, अपना कोई भी असाइनमेंट जो वो ऑनलाइन क्लास में सीख रहे हैं हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा है बच्चों को कि आप वहां पर जो क्लास अटेंड करो तो अपनी फोटो मुझे शेयर करना, तो वो विद्यार्थी वहां पर फोटो खींच करके उसका और मुझे अपने इस गूगल क्लासरूम पर भेज देंगे। कोई काम उन्होंने एक्स्ट्रा किया है वो मुझे भेज सकते हैं, मैंने कोई काम उन्हें दिया है वो उस असाइनमेंट को बना करके भेजना चाहते हैं तो विद्यार्थी उसमें मुझे वापस भेज सकते हैं। इसी प्रकार से मैं उसमें अपने अटेंडेंस भी ले सकता हूं। मैं अगर कोई क्वेश्चन मुझे पूछना है उन कॉमन रूप से विद्यार्थियों को, वह पूछ सकता हूं। कोई मटेरियल शेयर करना है वह भी मैं कर सकता हूं। इसके अलावा यदि मान लो मुझे एक पेपर बनाना, असाइनमेंट बना करके देना है, असाइनमेंट मैंने कॉपी में लिख लिया, उसकी फोटो भी खींच के दे सकता हूं। मैंने वो असाइनमेंट किसी किताब में है उसका फोटो खींचा, वो भी भेज सकता हूं। डायरेक्टली फोटो खींच के भी भेज सकता हूं। तो इस तरह से हम उन विद्यार्थियों के साथ लगातार सजीव संपर्क इस गूगल क्लासरूम के माध्यम से रख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जान पाए होंगे। हमारे सभी शिक्षक भाई बहन, मेरे सारे विद्यार्थी इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीख गए होंगे। वर्तमान परिस्थिति में किस तरह से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ करके, मिल करके काम को आसान बनाना है और इस नई पद्धति को सीख करके एंजॉय भी खुद भी करना है और हमारे विद्यार्थी भी करें, यह देखना है। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से हमें विद्यार्थियों का ऑनलाइन टेस्ट लेना है और हाथ के हाथ बच्चों का असेसमेंट भी कंप्यूटर ही करके दे देगा, हमें उसमें चेकिंग भी नहीं करनी। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा, इसके लिए हम अगले वीडियो का इंतजार करें। आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर विद्यार्थी को सब्सक्राइब करा लें, जिससे कि मेरे वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। एंजॉय विद गोयल सर।